हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं एक नए वैकेंसी के साथ। रेलवे में एक नई वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वैकेंसीज़ के बारे में आपको सारी अपडेट्स सबसे जल्दी आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखते हैं ये वैकेंसी है क्या। तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो वैकेंसी आई है वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है, वहाँ की वैकेंसी है ये। और ये वैकेंसी अप्रेंटिस वैकेंसी है, मतलब आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ रखा जाएगा और वहाँ से 1 साल पूरा होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस है, कैसे क्या वैकेंसी होगी। चूँकि एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ चुकी है, इस वजह से जो लोग घर पे बैठे हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नहीं कुछ करने से अच्छा है कि भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवे में एक वैकेंसी आई है, उसको में हम ज्वाइन कर लें, एक्सपीरियंस लें, ताकि आगे चल के आपका राह और आसान होगा। सैलरी आपको काम के अकॉर्डिंग अच्छी खासी है। तो चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स हैं वो 500 के अप्रॉक्स हैं, 550 है। और ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है। जैसे इसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए क्लास 10th पास और आईटीआई। और आईटीआई डिफरेंट ट्रेड से होगा तो उसके लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। तो देखिए, अगर आप फिटर से आईटीआई आपका है तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 215 है। अगर आपका आईटीआई ब्रांच वेल्डर का है तो वैकेंसी 230 है। आप अगर मैकेनिक्स से हैं तो आपकी 5 है। इस तरह से इलेक्ट्रीशियन का 75, टोटल 550 वैकेंसी है। ये फॉर्म जो है 3 फरवरी से स्टार्ट हो गया है फिलअप होना, और ये लास्ट कंटिन्यू होगा आपका मार्च तक। ठीक है, 4/3/2023 तक, यानी 4 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कौन होंगे? जो 10th और आईटीआई, 10th के साथ उनके पास आईटीआई की भी डिग्री होनी चाहिए, आईटीआई, तभी आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसमें सिलेक्शन का जो बेसिस है वो आपका 10th में कितना परसेंटेज है, ठीक है, उसके आधार पर होगा। मतलब 50% आपका वेटेज क्लास 10th के मार्क्स को दिया जाएगा और आईटीआई के मार्क्स के वेटेज पे होगा। मतलब आपको 50% क्लास 10th का वेटेज होगा और आईटीआई के मार्क्स का वेटेज। मतलब आपको 10th में कम से कम 50% आना है। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। एक बात फिर से सुन लीजिए, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। जो सिलेक्शन होगा वो आईटीआई के मार्क्स पे होगा और क्लास 10th के मार्क्स पे होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे और जिनका आईटीआई और क्लास 10th को मिला करके जो मार्क्स जिनका ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन पहले होगा, वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं 2 कैंडिडेट जिनका मार्क्स सेम हो जाए, आईटीआई और क्लास 10th का दोनों मिलाकर के जो मार्क्स हैं वो सेम हो जाए, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा द ओल्डर कैंडिडेट विल गेट प्रीफर्ड। मतलब जो कैंडिडेट बड़े होंगे एज में उनका सिलेक्शन होगा और जो एज में कम होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कब केस है? जब दोनों का मार्क्स इक्वल हो जाए तब। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट इसका क्या है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई है, जहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन हम आपको पहले ही बता दिए कि आप 10th और आईटीआई दोनों होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एज जो है वो आपका होना चाहिए 15 ईयर्स। मतलब कम से कम आपका एज 15 साल क्रॉस होना चाहिए। कब तक? 31/3/2023 तक। यानी आप जो है जो एज काउंट होगा वो 31/3/2023 तक आउट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका मैक्सिमम एज है वो 24 होना चाहिए। मतलब 15 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 24 है। ठीक है,
अब जो SC ST हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब जो SC ST कैंडिडेट है वो 29 के भी होंगे, 24 जो है वो लिमिट है। लेकिन एज पॉलिसी जो सरकार है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या होगा, वो 24 से बढ़ के 5 ईयर और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब कोई कैंडिडेट SC ST से है, कैटेगरी से है, तो वो 29 ईयर्स तक का एज का भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और जो OBC कैंडिडेट हैं वो, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 27 ईयर्स तक के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिजेबिलिटी है, मतलब हैंडीकैप्ड हैं, डिजेबल हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब आप 34 के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गया। ठीक है। मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम एज 50। ठीक है। तो सॉरी, मैक्सिमम एज 24। अब हम कंसिडर करते हैं रिलैक्सेशन, आपको बता दी SC ST के लिए 5 साल का मैक्सिमम एज पे, OBC के लिए 3 साल के लिए, और जो पर्सन डिजेबल है उनके लिए 10 ईयर्स के लिए। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पहले भी बता दिए थे कि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 12th है तो नहीं भर सकते, आप 12th हैं और ITI है फिर भी भर सकते हैं। मिनिमम 10th होना चाहिए। 10th के बाद आपके पास 12th है, ग्रेजुएशन है, कुछ भी है। 10th है तब भी भर सकते हैं, 12th है तब भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तब भी भर सकते हैं। बस फाइनल कंडीशन है कि आपके पास ITI होना चाहिए, चाहे डिग्री 10th से हायर आपके पास किसी भी चीज़ का हो। ठीक है। अब इसमें फ़ी कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको भरने के लिए आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितने का है, यहाँ पे 100 रुपीज़ का है। मतलब आपको 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में लगेगा फॉर्म भरने के लिए, RCF कपूरथला का फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद फ़ी पेमेंट आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा, खो जाएगा। अब ये लिंक है, हम कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आपको अप्लाई करने के लिए ये 2 लिंक है। चाहे तो हम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे www.rcf.indianrailways.gov.in, और दूसरा है www.rcfindianrailways.government.in पे। ठीक है। ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे जा कर के आप अपना फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या सैलरी होगी। ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस वगैरह सब, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं, आप मेडिकल फिटनेस का ऐसा कोई इशू है नहीं। तो आप देखते हैं कि इसमें सैलरी क्या होगी। तो आपको जो इसमें सैलरी होगी वो सैलरी होगी 1 लाख पर एनम। मतलब आपको 1 लाख सालाना, लगभग 10,000 रुपये, ऐसे अप्रॉक्सली काउंट कीजिएगा तो 8,000 समथिंग होगा। मतलब 9,000 के आसपास, 8,000 से थोड़ा सा ऊपर और 9,000 से कम, ये आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। 1 साल के लिए 1 लाख के बॉन्ड पर आप काम कीजिएगा, और आपका जो टाइमिंग होगा काम करने का, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, और बीच में 2 घंटे का लंच भी होता है। तो जो कपूरथला है, RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो एक शेड है। शेड में आपको नॉर्मल सुबह 10 बजे, 10:30 बजे जाना है। जाने के बाद वहाँ शेड में गाड़ी लगी रहेगी, जो काम आएगा वहाँ आपके SSC होंगे, JEE होंगे, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो काम आपको वहाँ कर देना है। और इसी तरह से पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। 8 से 9,000 के बीच में पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद जब आपका टेन्योर ख़त्म होगा, जितने साल का बॉन्ड पे आप रेलवे, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो रेलवे बॉन्ड लिखाएगा कितने साल के लिए या इतने महीने के लिए आपको इस फर्म में या इस RCF कपूरथला में रखा जाता है। अगर काम आपका संतोषजनक होगा, अच्छा काम होगा, आपने अच्छे से पूरे मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है, और आपके ऑफिसर्स को लगेगा कि नहीं ये जो बंदा है वो रेलवे के लिए फिट है, तो आपका नाम आगे भी बढ़ा सकता है। और एक सेट, जब आपका टेन्योर ख़त्म होगा तो एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो काफ़ी वैल्यूएबल होगा। आने वाले वैकेंसी में आप उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आपका सिलेक्शन औरों के मुकाबले जल्दी होगा। या हो सकता है अगर किसी ऑफिसर्स को ये हो,
आपसे वहाँ, तो क्या हो सकता है कि आपको वो टेन्योर आगे भी बढ़ा देगा, आपको आगे जॉब लेने में आसानी होगी, या उसी बेसिस पे आपको आगे भी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो जो लोग के पास अभी जॉब नहीं है, उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि वो कहीं न कहीं खुद को एंगेज करें, और एक आपका सैलरी का साधन हो जाएगा। कम आपके घर परिवार जो है उनको आप इससे मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी बहुत अभी जल्दी ही आई है, 3 फरवरी को आई है, तो इसको जल्दी से आप लोग फिलअप कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी जो भी आएगी, चाहे वो किसी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी स्टेट का हो, हम इसी तरह से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।